श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आप सभी भी सोमवार के दिन शिवजी पर जाकर जल तो चढ़ाते ही होंगे। शिवजी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि शिवजी पर जल चढ़ा दिया जाए तो आपके प्रत्येक रोग दूर हो सकते हैं। यदि आप पर किसी प्रकार की कोई भूत बाधा या तंत्र बाधा की है तो वह भी दूर हो सकती है केवल शिवजी पर जल चढ़ाने से। परंतु शिवजी पर जल किस प्रकार चढ़ाया जाता है, क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है कि शिवजी पर कैसे हमें जल अर्पित करना चाहिए? क्या आप ये जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो आप कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे हमारे बताए गए उपाय को आप ध्यान से सुन सकें और उनको करने में आपको कोई बाधा ना हो। अन्यथा यदि आप बीच में उस वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपको भी पाप लगता है और आप उस उपाय को पूरा नहीं सुन पाते, जिससे आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कौन कौन से नियमों का आपको पता होना चाहिए। भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय सबसे पहला नियम यही है कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शंकर का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि ये दिशा भगवान शंकर के प्रवेश के लिए मानी जाती है। इसीलिए इस दिशा की ओर मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शंकर के द्वार में रुकावट पैदा होती है और वो नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग माना जाता है और बायां अंग आपको पता ही है माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आपको तांबे का कलश ही लेना चाहिए, क्योंकि तांबे का पात्र शुभ माना जाता है। आप चांदी या कांसे के लोटे से भी जल चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए स्टील के बर्तन का इस्तेमाल न करें। वहीं तांबे के कलश में दूध से जल अर्पित करना भी अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। इतना ध्यान रहे कि कभी भी शिवलिंग पर जल खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भगवान शिव को समर्पित नहीं होता और न ही इसका आपको कोई फल मिल पाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप कभी भी शिवजी पर जल खड़े होकर न चढ़ाएं। हमेशा उनका आप अभिषेक कर रहे हैं तो हमेशा बैठकर ही उनका अभिषेक करें, तभी आपको उसका संपूर्ण फल मिलता है। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं हाथ से चढ़ाएं। बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श न करें। जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली होनी चाहिए और वो धारा ऐसी हो कि वो बह कर आए। इसलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना चाहिए। वहीं अगर आप शिवजी पर जल अर्पित करने जाते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक ही चढ़ाएं, तो ये विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव पूजन का फल आपको नहीं मिल पाता। आप सभी ने ये देखा होगा कि भगवान विष्णु और ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी का जब हम स्नान करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो हम शंख के द्वारा उनको जल और दुग्ध अर्पित करते हैं। परंतु ये विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना। शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है, क्योंकि शिवजी ने एक बार शंखचूड़ राक्षस का वध किया था और मान्यता है कि शंख उसी राक्षस की हड्डियों से बना होता है। तभी से हमारे सनातन धर्म में शिवजी पर शंख से जल चढ़ाना। तो हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अवश्य कमेंट में बताएं और शायद आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जन जन तक अवश्य पहुँचाएँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।